हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। ईडू टीच में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ दीपा और मैं तुमको पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट का जो भी पढ़ना है तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो और ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सारा सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला ये है समूह और समूह ब। ठीक है, ये क्या है, पहला है समूह अ और समूह ब। तो हम लोग इसको देखते हैं कि मेजनी क्या था। तो मेजनी जो था राजनीतिज्ञ या था राजनीतिज्ञ थे। दूसरा है हिगेल जो क्या थे, तो हिगेल जो थे वो दार्शनिक थे। क्या थे हिगेल? दार्शनिक थे। फिर हमारा जो तीसरा है बिस्मार्क, तो बिस्मार्क जो थे वो चांसलर थे। ठीक है, और फिर जो है विक्टर इमैनुअल कौन थे, तो इटली के थे। क्लियर हो गया। चलो हमारा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है हमारा दूसरा जो हमारा है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। दूसरा जो है हमारा वो है कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग हो जाएगा, मेटरनिक का पतन, तो 1848 ईस्वी में। फिर हमारा तीसरा का जो आंसर है उसका है क कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो वो 1871 ईस्वी में हुआ था। और सेडना का युद्ध कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 में हुआ था। फिर मेटरनिक का पतन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में, मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में। फिर इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में। और फिर सेडान का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1870 ईस्वी। क्लियर। चलो हम लोग देखते हैं तीसरा। फिर तीसरा जो है मतलब कि मिलान करने वाला, पहला का आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि कैसूत जो है, कैसूत कहाँ का था, तो कैसूत जो था हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। फिर दूसरा एंड्रियानोपोल की संधि, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर ये ग 1829 ईस्वी। यूनान की स्वतंत्रता हो जाएगा हमारा 1832 ईस्वी। और ये जो चौथा है पोलैंड में आंदोलन, तो 1863 ईस्वी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट को। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। क्या है ये? क्या है राष्ट्रवाद? क्या है? तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। ठीक है, चलो राष्ट्रवाद क्या है? मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी कौन था? तो मेजनी तो जो था वो इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। इटली कौन था? तो कार्बोनरी का सदस्य था। कहाँ का था? इटली का था। और राष्ट्रवादी को गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी कहाँ का है? फिर से पूछते हैं। इटली का है। ठीक है, और वह किसका सदस्य था? तो कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। वह सेनापति
पति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और क्या था, साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल होने पर उसे इटली में पलायन करना पड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर क्या हुआ कि 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में, ठीक है, 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। ठीक है, मेजनी कौन था, तो वह जो है राष्ट्रवादी था, जो कि इटली का था और कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। मतलब वो सेनापति भी था लेकिन गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। 1830 ईस्वी में कब, तो 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण स्थापित किए। 1830 ईस्वी में किसका सपोर्ट से, तो नागरिकों के सपोर्ट से जो है वो जो इटली था, ठीक है, मध्य इटली में गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल होने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। लेकिन जब वो हार जाता है ना तो उसको क्या होता है, वहाँ से जाना पड़ता है दूसरे जगह। 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वो असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। तो ये जो जर्मनी के एकीकरण की बात है इसको फिर बता देंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। और सबसे पहली बात है कि अभी दशहरा का टाइम है, तो जय माता दी सबको। और यही मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जो हो बहुत अच्छा पढ़ाई करो, 70%, 80%, 90% मेरा स्टूडेंट मार्क्स लेके आए। धन्यवाद पढ़ने के लिए।